हमने अर्लियर बात करी थी फॉरेन की रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन फॉरेन की रिलेशनशिप हमने क्रिएट भी करा था। सिर्फ और सिर्फ शेल से हमने उसके साथ इंटरेक्शन करी थी, मतलब डेटाबेस के अंदर जो हमने चीजें इंजेक्ट करी थी वो हमने थ्रू दी शेल करी थी, शेल के बिना हमने कुछ नहीं करा था। ओके, सो अब हम एक नया बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट, टोटली एक बिल्कुल नया बनाएंगे। ओके, सो कॉल Django works scripts activate and Django admin start project. So let's call it foreign की या और कुछ भी HTML फॉर्म प्रोजेक्ट रखते हैं। सो HTML मॉडल रख लेते हैं ना। ओके, सो वेट फॉर अ व्हाइल, go to the HTML model and python manage.py start app application create कर रहा हूँ। So calling it demo app, everything goes well, then वो हो जाएगा create। कोड डॉट VS कोड में मैंने इसे ओपन कर लिया। ओके, सो नाउ अब हम एक छोटा सा वही एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं जिसमें फॉरेन की रिलेशनशिप होने वाला है बेसिकली। ओके, सो अब वो फॉरेन की रिलेशनशिप के बेसिस पे ही हम आगे वर्क करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब भी एप्लीकेशन बनाओ तो सेटिंग्स के अंदर जाकर एक काम करना कभी भी मत भूलो, और वो काम हैगा अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना। सो नेवर एवर फॉरगेट दैट थिंग, क्योंकि अगर नहीं करोगे then Django will not provide the support for your application. So I am adding that application, and after adding that application let's dive to the model app or demo app actually and the models. So यहाँ पर एक क्लास बनाई मैंने बेसिकली, let's say employees. Okay, so employee is a class, employee class है जिसको models dot model का child होना necessary है। इसके अंदर अब मैं कुछ fields रखने वाला हूँ बेसिकली। सो अब वो फील्ड्स हमारी किस तरीके की होने वाली हैं, सो चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले तो नेम होगा, और जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कैर फील्ड अवेलेबल है जेंगो के अंदर, जो हमारे को नेम वगैरह या ऐसा कुछ भी मेटा स्टोर करने में हेल्प करती है। ओके, सो हमारा नेम हो गया। उसके बाद इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये हमारे लिए एक कौन सी फील्ड चाहिए, हमारे को एक डेट फील्ड जिसमें ऑटो नाउ फॉल्स रहेगा और ऑटो ऐड नाउ भी फॉल्स, यानी कि हम डेट खुद से ऐड करेंगे कि इसने कब ज्वाइन करा है। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम खुद से ऐड करेंगे। इसके बाद मेरे को और भी फील्ड्स चाहिए कि एम्प्लॉय तो है लेकिन ये किस कंपनी का एम्प्लॉय है। सो कंपनी इज गोइंग टू बी अ फॉरेन की। अब ये फॉरेन की है तो फॉरेन की बनाने से पहले आपको कंपनी का जिस फॉरेन की के साथ रिलेशन है वो पहले बनानी पड़ेगी। सो क्लास एक बनाई मैंने कंपनी। ओके, ये कंपनी क्लास क्रिएट कर दी मैंने जिसको मॉडल्स डॉट मॉडल का चाइल्ड बनाना नेसेसरी है। सॉरी 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 ओके, सो मॉडल का चाइल्ड बनाना नेसेसरी है। नेम यहाँ पर ये कैर फील्ड होगी, और सिंस इट इज कंपनी नेम नॉट एन एम्प्लॉय नेम, सो कंपनी नेम कैन बी बिगर देन 50 अल्फाबेट, सो आई एम कीपिंग इट 200। ओके, so and date of establishment, so date of establishment is also going to be date field। okay, so date field जिसमें ऑटो नाउ एंड ऑल सब कुछ हमारा फॉल्स है। ओके, इसके बाद यही छोटा सा रखेंगे, अभी ज्यादा बड़ा नहीं रख रहे, लेकिन मैं आपको HTML फॉर्म के थ्रू इस मॉडल के अंदर कैसे डिटेल डालोगे वो करके दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली अभी। ओके, सो अब ये कंपनी हमने बनाई है, किस मॉडल के साथ इस फॉरेन की का रिलेशन हमारे को क्रिएट करना है, वी नीड टू गिव दैट थिंग कि किसके साथ हमारे को रिलेशन क्रिएट करना है। सो आई सेड कंपनी इज अ मॉडल जो मैंने अर्लियर बनाया। ओके, एंड जैसे ही इस कंपनी मतलब ये अगर मॉडल डिलीट हुआ हमारा या मॉडल की रो डिलीट हुई जो इस एम्प्लॉय से रिलेट करती है, तो ये खुद ब खुद कैस्केड कर जाएगा, यानी कि ड्रॉप कर जाएगा। ओके, सो ये हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया। मेटा क्लास देना इज नॉट नेसेसरी, अगर मेटा क्लास नहीं भी देते हो तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा। सो मेटा क्लास वैसे बनाना चाहो तो आई पर्सनली रिकमेंड टू क्रिएट द मेटा क्लास, लेकिन अगर नहीं बनाना चाहते हो तो कोई इशू भी नहीं है, मत बनाओ। ओके, अगर नहीं भी बनाना चाहते हो तो मत बनाओ, कोई इशू नहीं है। सो आई एम कॉलिंग इट एम्प्लॉयज एक्चुअली, एंड यहाँ पर भी मैंने मेटा क्लास क्रिएट कर दी जिसकी हेल्प से मैं डेटाबेस टेबल का नाम जस्ट बदलने वाला हूँ और कुछ नहीं करने वाला। ओके, सो फिलहाल तो मैं और कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ टेबल का नाम बदलने वाला। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब
डीबी नेम होगा हमारा इस वाले का कंपनी. Okay, so company and employees, actually companies, let's say. Okay, so companies and employee plus str method को override हमारे को करना चाहिए. So this is the str method जो name return करेगा. Okay, so def this and हमेशा I personally recommend to override the str method inside the model. Okay, I personally recommend you to do that. So ये हमारे दो मॉडल्स हमने क्रिएट कर दिए हैं जिनमें रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ है. Okay, save करा इसे. Whenever we do something with the models, what we need to do is we need to run some commands of Python manage.py make migrations, and you will see the migrations are detected for your application. So दो models create कर दिए उसने. अब Python manage.py to migrate the things, तो हमारे को रन करनी पड़ेगी ये कमांड, दैट इज migrate. अब माइग्रेट रन करने के बाद क्या होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर सारे हमारे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं एंड सीधी सेकंड लास्ट हमारे एप्लीकेशन की टेबल भी क्रिएट हो चुकी है. तो अब डेटाबेस में हमारी वो टेबल अवेलेबल है. लेकिन पहले मैंने आपको शेल से इंजेक्शन करके दिखाई थी इसमें, लेकिन डेफिनेटली आप शेल से इंजेक्शन तो करने से रहे, आप करोगे व्यूज में से, यानी कि HTML वगैरह का फॉर्म बनाकर. सो मैंने एक बनाया डेफ एड एम्प्लॉय नाम से. ओके, सो एक ऐड एम्प्लॉय बनाया जिसको रिक्वेस्ट मिलेगी और उस रिक्वेस्ट को बेसिकली क्या करा जाएगा, हमारे लिए रेंडर करा जाएगा. अगर ये रिक्वेस्ट जो आई है हमारी, इसका मेथड जो है वो अगर पोस्ट होता है तो ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड एक्चुअली अगर ये इक्वल्स टू होता है किसके, पोस्ट के, तो हमारे को फर्दर अलग एक्शन परफॉर्म करना है. अगर ये पोस्ट नहीं होता है, ठीक है, अगर ये एक्शन हमारा पोस्ट नहीं होता है तो हमारे को कुछ और फर्दर ऑपरेशन मतलब परफॉर्म करना है. सो अभी इसे मैंने पास करा. अगर ये होता है ऐसा देन फाइन, नहीं होता है तो वी नीड टू डू समथिंग एल्स, वी नीड टू रिटर्न द रेंडर ऑब्जेक्ट. और रेंडर ऑब्जेक्ट में मैंने रिक्वेस्ट को रेंडर करवा रहा हूँ एक ऐड एम्प्लॉय नाम से, ऐड emp नाम से .html टेम्पलेट होगी, वहां पर मैंने बिना किसी भी मैसेज के ब्लैंक कॉन्टेक्स्ट के साथ इसे रेंडर करवा दिया. इसका URL पैटर्न अभी तक हमने नहीं बनाया है, तो पहले चल के URL पैटर्न बनाते हैं. और मैंने बोला कि फ्रॉम डेमो ऐप इंपोर्ट दी व्यूज, ये जो व्यूज है हमारा इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम दी डेमो ऐप. और फिर यहाँ पर आकर मैंने बोला कि अगर आपको एम्प्लॉय को ऐड करना है तो हमारे पास एक पाथ अवेलेबल है जिसका नाम है ऐड एम्प्लॉय. सो ऐड emp लेट्स से. ओके, सो ऐड emp हमारा एक क्या है, ये URL पैटर्न है. ओके, सो इस URL पैटर्न के हिसाब से मेरे को क्या करना है, इस पे मेरे को ये वाला फंक्शन फायर करवाना है. व्यूज के अंदर ऐड एम्प्लॉय नाम से एक फंक्शन है, उसे फायर करा जाएगा और इसका नेम भी हमने ऐड emp रख दिया, यानी कि ऐड एम्प्लॉय. इसके बाद एक और बना रहा हूँ मैं पाथ जो कि ऐड कंपनी नाम से होगा. सो ऐड कंपनी अगर आपको ऐड करनी है तो ऐड कॉम. ओके, इसमें व्यूज का भी फंक्शन बनाया नहीं है लेकिन आई विल क्रिएट इट सून. सो ऐड कंपनी लेट से, ये हमारा इसका नाम है, और नेम जो है इस URL पैटर्न का वो ऐड कॉम्प रख देते हैं या ऐड कॉम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ. ओके, सो नेम हमारा है इसका ऐड कॉम. ओके, सो हमने URL पैटर्न भी बना दिया है दोनों के लिए. हमारा एक व्यू फंक्शन रेडी है, दूसरा रेडी नहीं है, तो दूसरा भी मच इक्विवेलेंट टू दिस होने वाला है. सो मैं इसे यहाँ पर रख दिया और इसको ऐड कंपनी बोल दिया. ओके, सो अब हमारा दूसरा व्यू फंक्शन भी रेडी है, ऐड कंपनी भी ऐड एम्प्लॉय भी. लेकिन मेरे को ऐड कंपनी में एक अलग टेम्पलेट पे जाना है, लाइक ऐड कॉम, और ऐड एम्प्लॉय में अलग पे. सो चलो एप्लीकेशन लेवल पे ही एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं विद द नेम टेम्पलेट्स. और टेम्पलेट्स के अंदर दो टेम्पलेट्स हमारे को क्रिएट करनी है. एक तो ऐड emp.html. ओके, जिससे हम एम्प्लॉय को ऐड करेंगे. यहाँ पर HTML, पहले नीचे से HTML एक्सटेंशन पिक कर लो जिससे कि HTML में कोड करने में आसानी हो. सो HTML5 स्टैंडर्ड की टेम्पलेट उठा ली मैंने और यहाँ पर टाइटल में इट इज गोइंग टू बी ऐड एम्प्लॉय. ओके, सो ऐड एम्प्लॉय. अब एम्प्लॉय को ऐड करते टाइम फॉरेन की रिलेशनशिप को हमारे को फॉलो करना है. ओके, सो
फॉरेन की रिलेशनशिप के थ्रू मैं यहाँ पर किस तरीके से इसका फॉर्म दूंगा। एड एम्प्लॉय में हमने जो मॉडल क्रिएट करा था एम्प्लॉय, तब उसमें हमारे को क्या मिला था बेसिकली, उस मॉडल में हमारे को मिली थी, देखो क्या क्या चीजें हमारे को, नेम डाला था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाली थी एंड कंपनी डाली थी। तो नेम हमारे को लेना है, नेम इज गोइंग टू बी अ टेक्स्ट फील्ड। सो एक फॉर्म बनाया मैंने जिसका मेथड पोस्ट है, और जब भी पोस्ट मेथड होता है हमको किस यूआरएल पैटर्न पे रिक्वेस्ट भेजनी है, सबसे पहले तो यूआरएल वाली फील्ड मैंने यहाँ पर क्रिएट करी। सो हमारा नाम क्या है उसका, यूआरएल पैटर्न का ऐड ईएमपी, ये हमारा उस यूआरएल पैटर्न का नाम है। मेथड पोस्ट रहेगा, फॉर्म ये रहा हमारा फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर CSRF टोकन देना नेसेसरी है पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। ओके, सो अब लिया मैंने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया। ओके, और उस टेक्स्ट का नेम मैंने नेम दे दिया, आईडी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो नेम तो हमारे को यहाँ से। उसके बाद मैंने एक और लिया इनपुट टाइप डेट ले लिया हमने एक, जिससे हमारे को डेट चाहिए सिर्फ और सिर्फ। सो ये DOJ यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले ली, आईडी इसकी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ी। अब बात रही सबसे मेन चीज की कंपनी। अब कंपनी को क्या बनाओगे, कंपनी में तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आनी चाहिए जिसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज हमारे को दिखनी चाहिए। यानी कि इस टेम्पलेट पे जब हमने ये व्यूज क्रिएट करा है, जब गेट रिक्वेस्ट भेजी, तो मैंने यहाँ पर बोला फ्रॉम मॉडल्स, करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे एक मॉडल्स नाम से मॉड्यूल है, उसमें से मुझे इंपोर्ट करना है किसको, जो दो मॉडल में बनाकर आया हूँ, एक है एम्प्लॉय मॉडल तो उसको भी ले लेते हैं, और एक है हमारा कंपनी मॉडल तो उसको भी ले लेते हैं। फिर मैंने क्या करा, अब जितनी भी कंपनीज है मेरे को यहाँ पर वो लिस्ट करके देनी है, तो मैंने यहाँ पर कंपनीज नाम से एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल सेंड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ओके, कंपनी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, अगर सारे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं तो डॉट ऑल हम कॉल करते हैं, कोई फिल्टर नहीं, कोई एक्सक्लूड। तो मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स वहां पर भेज दिए। अब वो सारे ऑब्जेक्ट्स जब मैंने यहाँ पर भेजे, अब मुझे यहाँ पर एक HTML की सिलेक्ट फील्ड देनी है। ओके, तो मैंने HTML की एक सिलेक्ट फील्ड दे दी, जिसका नेम क्या होगा, हमारा कंपनी। ओके, जिसका नेम होगा हमारा कंपनी। अब इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हमारे को देने हैं। अब वो सारे ऑप्शंस मैं फॉर लूप की हेल्प से जनरेट करवाने वाला हूँ। मैंने बोला फॉर कंपनी इन कंपनीज जो हम वहां से लेकर आए हैं, ओके, जो मैंने वहां से इधर हैंड ओवर करी है, वो सारी कंपनीज पे मैंने यहाँ पर लगा दिया लूप। सो ऑप्शन, अब ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू के तौर पे मैं यहाँ पर कंपनी की आईडी दे देने वाला हूँ। सो कंपनी डॉट आईडी यहाँ पर लिखी हुई आएगी, और जो कंपनी का नेम है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। सो कंपनी डॉट नेम, ये यहाँ पर हमारे को विजिबल करवा दिया जाएगा कि ये कंपनी का नेम है, इसको सिलेक्ट करो एंड ऑल। ओके, सो ये सारे ऑप्शंस हमारे जितनी भी कंपनीज हमारी एडिट होंगी वो सारे दिखाएगा। और इसके बाद हमारे पास एक सबमिट ऑपरेशन है। तो इनपुट चाहिए हमारे को एक, जिसकी हेल्प से अब हम पूरे फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो एक ऐसा बटन चाहिए हमारे को, तो सबमिट बटन ये रहा, वैल्यू सेव, एम्प्लॉय को सेव करना। सो इस तरीके से रिलेट करेंगे हम थिंग्स को। तो अभी तो ये फॉर्म वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि अभी हमारी कंपनी खाली है, एम्प्लॉयज तो खाली है, उसके अंदर चीजें ऐड करेंगे। लेकिन व्यू को अब हमारे को इसमें पोस्ट मेथड वाला कोड अब हम लिख सकते हैं। तो अब हमारे को काफी सारी चीजें मिलेंगी। सो नेम मिलेगा हमारे को, कहाँ से मिलती है चीजें, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट की हेल्प से हम गेट कर सकते हैं सारी के सारे स्टफ को। सो नेम क्या था उस फील्ड का, नेम ही था, तो मैंने उसको गेट कर दिया। मेरे को फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, जो कि क्या है हमारी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। अब मुझे क्या चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सो दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, फिर मुझे चाहिए कंपनी की, कौन सी कंपनी है एक्चुअली। सो कंपनी निकालनी पड़ेगी आपको, कंपनी आपको ढूंढ के लानी पड़ेगी एक्चुअली। सो कंपनी इज गोइंग टू बी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। हमने उसका नाम क्या दिया था सिलेक्ट फील्ड का, कंपनी ही दिया था। सी ओवर हियर हमने सिलेक्ट फील्ड का नाम क्या दिया था, कंपनी ही दिया था, तो वी गॉट दैट कंपनी। ओके, सो हमारे को एक्चुअली उस कंपनी की आईडी मिली है। अब मेरे को उस कंपनी की आईडी की हेल्प से मेरे को उस कंपनी को लेकर आना पड़ेगा। सो मैंने एक इसको कंपनी आईडी वेरिएबल दिया है, ये हमारे को कंपनी की आईडी मिली है। अब आपको एक्चुअल उस कंपनी को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। कैसे लेकर आओगे, सो कंपनी हमारी इक्वल्स टू होगी, जो ये कंपनी है इस मॉडल में से हमारे को गेट करना है। कभी भी अगर आपको सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट गेट करना हो तो ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जहां पर
आईडी इक्वल्स टू होगी इस कंपनी आईडी पे, मेरे को वो एक कंपनी ला कर दे दो, तो मेरे को यहाँ पर वो कंपनी मिल जाएगी। अब वो कंपनी मेरे को मिल गई, जो भी कंपनी वहां पर से यूजर ने सिलेक्ट करी थी। इसके बाद अब मेरे को अगर अपना एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, सी, और मैंने गलती से जो कंपनीज भेजी थी वो इस वाले रेंडर में भेज दी, जबकि वो मेरे को इसमें नहीं भेजनी थी, वो मुझे इस रेंडर के थ्रू भेजनी थी, इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में, क्योंकि इसके बारे में बात करें और मैंने ऐड कंपनी में गलती से किया था। ओके, सो अब होगा क्या, वो कंपनी हमारे को मिल चुकी है, नेम मिल चुका है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और कंपनी आईडी भी है। अब अगर हमारे को इसे मॉडल में सेव करना है तो हमारे को क्या करना है, जस्ट एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, कि ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करना है। अब ऑब्जेक्ट में नेम क्या रखना है हमारे को, आई सेड दिस इज गोइंग टू बी द नेम। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रखनी है हमारे को, सो आई सेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज गोइंग टू बी दिस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, एंड अदर थिंग जो कि हमारी कंपनी है, तो हम कंपनी में फॉरेन की रिलेशन है, हमारे को एक कंपनी ऑब्जेक्ट ही देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कंपनी इज इक्वल्स टू कंपनी होगा, जो कि हमने यहाँ पर गेट करा है अभी अभी आईडी की हेल्प से, जो कि इधर से हमारे को इस टेम्पलेट की हेल्प से मिलेगी। सो ये हमारी कंपनी, हमारा एम्प्लॉय ऐड हुआ है इसकी हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को भी ऐड करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारे को वापस से रिटर्न करना है रेंडर ऑब्जेक्ट टू दिस सेम थिंग, मेरे को इसी पे रेंडर रिटर्न करना है, लेकिन नाउ वन मोर थिंग विल बी रेंडर्ड, और वो थिंग होगी हमारी क्या, बेसिकली एक मैसेज ऑल्सो, वन मोर मैसेज, एक मैसेज दिया जाएगा। सो वो मैसेज होगा बेसिकली एम्प्लॉय एडेड, ये मैसेज होगा हमारा बेसिकली जो वहां पर दिया जाएगा टेम्पलेट पे। सो यहाँ पर फॉर्म के जस्ट बिलो, लाइक फॉर्म के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पर लिखा अगर मैसेज मिला है तो मुझे H1 में यानी कि फर्स्ट हेडिंग में वो मैसेज प्रिंट कर देना है। सो उस मैसेज की वैल्यू जो भी थी वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी। सेव। अभी तक हमारा एम्प्लॉय ऐड करने तक का सिनेरियो हमने क्रिएट करा है, और अब अगर एक बारी पाइथन manage.py रन सर्वर लेट्स डू, हमने सर्वर रन करा, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी तो सुधार लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन सी सर्वर इज लोडेड एंड नाउ वी कैन विजिट टू द क्रोम, उस लोकेशन पे अब हम विजिट कर सकते हैं। सो दैट इज एंड add emp, this is the URL pattern. So we are getting some error, so it is saying invalid syntax, invalid block tag in line number 9, add emp, did you forget to register load this tag, मतलब it is saying कि this is the error, यहाँ पर ये error है, और वो error इसलिए है क्योंकि मैंने ये जो यहाँ पर लिखा इसके आगे URL लिखना भूल गया था, this was the mistake, this was the issue. Okay, so उसको हमने सॉर्ट कर लिया है। so we got name, एज और सी। अभी हम पर हमारे पास कंपनी वाले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमारा एक भी कंपनी रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ऑप्शंस के अंदर कुछ भी चीज ऐड होकर आई ही नहीं है हमारी। तो एम्प्लॉय को ऐड करने से पहले हमारे को कंपनी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स, ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर मैं इनके आगे एक चीज और लिख दूंगा कि हाँ ये रिक्वायर्ड है हमारे लिए, और ये भी रिक्वायर्ड है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि हमारे को ये सारी चीजें ही डालनी है, और ये जो सिलेक्ट फील्ड है ये भी रिक्वायर्ड है, ये सब कुछ रिक्वायर्ड है। तो आप इसे सबमिट अभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे को ये तीनों चीजें देनी पड़ेंगी। तो सी फिल दिस थिंग, या अगर मैं उसे भी कर देता हूँ तो यहाँ पर भी इशू आएगा हमारा। सो द थिंग इज बेसिकली कि अब हमारे को जो भी वैल्यूज वगैरह मिली हैं, हमारे को अब क्या करना पड़ेगा, कंपनी के लिए ऐड के लिए पहले बनाना पड़ेगा। सो अब कंपनी की टेम्पलेट पे काम करते हैं और कंपनी के व्यू फंक्शन पे काम करते हैं। तो कंपनी का व्यू फंक्शन हमने बना दिया था थोड़ा सा, लाइक गेट रिक्वेस्ट के लिए हमने टेम्पलेट तो दिखा दी थी। सो टेम्पलेट पे चलते हैं, एक न्यू टेम्पलेट बनाते हैं, add com.html लेट्स से, और यहाँ पर भी मैंने HTML का सिंटेक्स ले लिया जिससे कोड करने में हेल्प मिले मुझे, HTML5, एंड ये जो होगा टाइटल हमारा, दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी एड कंपनी। ओके, सो ये होगा हमारा टाइटल। इसमें हमारे को एक बहुत छोटा सा फॉर्म क्रिएट करना है। सो एक फॉर्म ले लिया मैंने पोस्ट वाला, ओके, जिसमें एक्शन क्या होगा हमारा, वो एक्शन होगा हमारा कौन सा यूआरएल पैटर्न, यूआरएल जिसका नाम है एड कॉम। ओके, ऐड कॉम यानी कि कंपनी को ऐड करने वाला यूआरएल पैटर्न मेथड पोस्ट है, और जब जब मेथड पोस्ट है तब तब हमारे को CSRF टोकन तो लगाना पड़ता है। फिर हमारे को कुछ फील्ड्स चाहिए, सो लेट्स से हमारे को एक इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए। ओके, वी नीड दैट, सो मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट बोल दिया। नेम क्या रखना है इसका, सो लेट्स से कंपनी का नेम ही है ये,
सो मैंने उसे नेम ही बोल दिया एंड दिस थिंग इज रिक्वायर्ड, सॉरी नॉट रिक्वेस्ट, दिस थिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, ये रिक्वायर्ड। इसके बाद मैंने एक और चीज ली, हमारे को एक और चीज चाहिए और वो चीज क्या है हमारी बेसिकली इनपुट, और वो है डेट फील्ड। सो डेट मैंने ले ली, इसका नाम है डेट ऑफ स्टेबलिशमेंट और ये चीज भी हमारे लिए रिक्वायर्ड ही है। सो लेट्स से रिक्वायर्ड। इसके बाद इनपुट को सबमिट कर दिया जाएगा। सो लेट्स से सबमिट, और जब सबमिट की वैल्यू क्या रखनी है, लेट्स से सेव। ओके, और ये सब जब हो जाएगा तब हमारे को एक मैसेज रिटर्न में मिलेगा। तो मैं उस मैसेज के रिगार्डिंग अभी से ही कोड करके जा रहा हूँ। सो इफ मैसेज, then that message should be printed in the h1, so this is the message। okay, so views पे चलते हैं। get request पे तो ये सब हो रहा था, we know that, लेकिन post request पे what we need to do, post request पे we need to do some other things। so post request पे मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो नेम गेट करो कंपनी का, जो कि कहाँ से मिलेगा, request डॉट पोस्ट डॉट गेट की हेल्प से हमारे को नेम मिलेगा, जो कि नेम ही है उस फील्ड का नाम। एंड फिर हमारे को डेट ऑफ स्टेबलाइजमेंट चाहिए। सो वो भी हमारे को रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, मेरे को गेट करना है किस चीज को, बेसिकली यहाँ पर डेट ऑफ स्टेबलिशमेंट को। और अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तो कंपनी डॉट ऑब्जेक्ट्स, कंपनी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट मेरे को। नेम क्या रखना है, I said name is going to be name, okay, and date of establishment is going to be date of establishment। okay, so हमारा कंपनी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आफ्टर क्रिएटिंग दिस कंपनी ऑब्जेक्ट हमारे को कुछ तो रिस्पॉन्स रिटर्न करना होगा। सो हमने वो रिस्पॉन्स में रिटर्न करा है ये वापस से उसी टेम्पलेट पे एंड विद मैसेज। सो मैसेज इज बेसिकली कि कंपनी एडेड, और दैट्स इट, दैट्स डन, सेव। अब वापस से सब कुछ हमने कर दिया है, सब कुछ सर्वर वगैरह रिस्टार्ट हो चुका है। सो जैसे ऐड एम्प्लॉय था, ऐसे ही ऐड कॉम पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो ये रही ऐड कॉम। सो मैंने बोला कंपनी का नाम क्या है हमारा, सो आई सेड गूगल। ओके, डेट ऑफ स्टेबलाइजमेंट क्या है हमारा, सो आई सेड दिस। ओके, एंड सेव करा। सेव करने के बाद कंपनी एडेड वी गॉट। ओके, अब जब आप इसी पे लेट्स से मैं ऐड एम्प्लॉय पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ, अब जब ऐड EMP, जब मैंने इस पे रिक्वेस्ट भेजी तो सी हमारे को एक एम्प्लॉय, एक कंपनी का नाम यहाँ पर मिल रहा है जिसका नाम है गूगल। और कंपनीज को अगर मैं ऐड करता हूँ, लेट्स से याहू, और कंपनीज को मैंने ऐड करा। सो व्हाट इज डेट ऑफ स्टेबलिशमेंट, सो आई सेड दिस, कंपनी एडेड। यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, सो नाउ वी विल गेट 2 कंपनीज ओवर हियर। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रही है कि एम्प्लॉय ऐड कर रहे हो, किस कंपनी का एम्प्लॉय है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। सो सी यहाँ पर एक और कंपनी अगर मैं ऐड कर देता हूँ, सो लेट्स से पाइथन ऑर्ग, यानी कि पाइथन ऑर्गेनाइजेशन। सो सपोज यहाँ पर मैंने इसको रखा एंड सेव करा, सो कंपनी एडेड सक्सेसफुली। एंड सी यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, सो वी विल गेट 3rd कंपनी एज वेल। नाउ वी नीड टू ऐड एन एम्प्लॉय, सो आई सेड सोनू, whose date of joining, whose date of joining is this, and he works for which company, let's say this, and save। so employee added। okay, employee got added। जो हमने shell scripting में करा था in the last session, actually the things are going to be like this onto your web page। वही कोड हमने लिखा है into our views, हमने views में अपने वही कोड लिखा है सारा का सारा, लेकिन जो shell scripting में करा था वही करना यहाँ पर भी necessary। Is this understood to all of you guys, or do you have any doubt in any of these things?